अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं दो ऐसे नायाब शाहकार का कंपैरिजन करने। एक का नाम है पीजो 2008 एलियोर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, और दूसरा है हमारे पास फ्रॉन्क्स, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, क्योंकि और उसमें कुछ इस काबिल सा नहीं है। बाकी ये बैठे हैं फ्रॉन्क्स, ये बैठी है पूजो। देखते हैं क्या होता है। आ जाओ फिर देखते क्या होता है। क्या प्राइस है आपकी गाड़ी की? मेरी गाड़ी की प्राइस आई जी 13 लाख कम हो गई है। एलियोर की बात हो रही है, छोटी की बात ही नहीं हो रही। हम लोग दोनों बात कर रहे हैं इस वक्त प्यारी गाड़ी की, खूबसूरत Top of गाड़ी the की, line, टॉप ऑफ द लाइन की। ठीक है, फ्रॉन्क्स की टॉप ऑफ द लाइन हो या बॉटम ऑफ द लाइन हो, एक ही जैसी हैं दोनों। सॉरी इस पे आएंगे बाद में। एलियोर जी 6.5 की है, और बाकी उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में साथ साथ। अच्छा, आप लोगों को पता है कि एक गाड़ी के 12 लाख कम करने की 13 क्या वजह लाख हो सकती है? 13 लाख कम करने की वजह क्या हो सकती है? तो फ्रॉन्क्स का ऐसा कोई मसला नहीं है। फ्रॉन्क्स जो है वो 6.4 पे लॉन्च हुई है और वो वहीं पे खड़ी हुई है क्योंकि बिक्री होगी। फ्रॉन्क्स से 13 लाख कम की ना, ऑल्टो की प्राइस पहुंच जाएगी। चलो ठीक है। अच्छा, तो क्या मेरा ख्याल है दोनों की। अच्छा, आप अगर फ्रॉन्क्स की तारीफ कर ही रहे हो तो मुझे बताओ कि फ्रॉन्क्स में ऐसी चीज़ क्या है जो उसमें नहीं है, एलियोर में नहीं है। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, गाड़ी सुजुकी की है चूंकि, तो आपके पास एक पूरा नेटवर्क मिल जाता है। नेटवर्क आप मतलब ये बड़ा अंडररेटेड। हाँ, राइट ऑफ नहीं कर सकते। राइट ऑफ नहीं कर सकते आप इसे, क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान के लिए बात करनी है ना। आपने हाँ, कोयटा रहने वाले बंदे के लिए बात करनी है, लाहौर वाले के लिए बात मानसेरा करनी के है। लिए। तो हाँ, तो अगर पूजो की बात करो तो सरगोदा लाहौर के वाला लिए। बंदे तो सही है, चलेगा। लेकिन अगर वो आरिफ वाला बंदा आरिफ वाला है या सियालकोट है, गुजरांवाला है, इफ यू टॉकिंग अबाउट किया की बात करें, किया कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गया, कहाँ नहीं पहुंच गया। किया हर जगह नहीं किया है। मतलब सुजुकी के लेवल पे नहीं पहुंचा, बट जो बाहर से जो प्लेयर्स आए थे उनमें किया इस वक्त सबसे नोन है। ये मानते हो आप? हाँ। ठीक है, तो कहाँ नहीं नहीं, पहुंचना। अच्छा, आप ग्रुप के साथ ना रखें, आप पोजो को पोजो पे ही रखें। नहीं, पुजो पे रखा तो फिर तो मैं इसको रिक्शे से कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे किया की बैकिंग चाहिए उसकी। अजीब बात है, किया की बैकिंग चाहिए तो मैं उससे फाइट करूंगा। कौन सा रिक्शा होता है? न्यू एशिया मॉडर्नाइज जरा 3 उसके दांत कर दिए, पहले एक दांत थे अब 3 कर दिए, लाइटें बड़ी कर दी हैं, रिम चेंज कर दिए हैं। अभी भी दिल नहीं आ रहा आपको उस पर? यार हद हो गई है मतलब। अच्छा, मेरी बात सुनो, जो उसने क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर करना चाह रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है मैं दो सौतनों के बीच में बैठा हूँ। हाय पूछा ना तूने कुछ। नेटवर्क है यार उसका। और दूसरी चीज़ है कि सुजुकी के आपको पार्ट्स हमेशा मिल जाते हैं, और सुजुकी जापानीज रिलायबिलिटी के साथ आती है। ऑल्दो के हमारे जो नहीं, वो होस्ट हैं वो कहते हैं कि इंडियन है गाड़ी। नहीं, गाड़ी इंडिया में डेवलप हुई हुई है। जब ऑब्वियसली जापान की सेहत तो रहती है, मगर प्योरली इंडिया में डेवलप हुई हुई है। इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हुई हुई है। दुनिया में जहाँ भी ये गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही है वो इंडिया से ही होती है। सुजुकी के बैच के नाम में ही है, मगर इंडिया से ही होती है। पाकिस्तान एज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे जो पार्ट्स और वो सोर्सेज आई हुए हैं वो सारी जापान से आई हुई हैं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात उनसे इतने अच्छे हैं कि हम उनसे कुछ लेना देना कर नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना। हमारी तो जापानीज बिल्कुल जापान से आई हुई है, स्टैम्प जापानीज ही है, उसमें कोई शक नहीं है। रिलायबिलिटी वाला फैक्टर जो अहमद भाई बता रहे हैं वो बिल्कुल स्टैंड करता है। दूसरा ये भी है, अभी चेक नहीं हुआ, अभी तक पाकिस्तान में चेक नहीं हुआ उसकी जो रिलायबिलिटी। थोड़ा टाइम दो उसको, अभी तो आई है, नया प्लेयर है। इंडिया में धक्के खा मर गई है। आपको पता है इंडिया में इसके कितने वेरिएंट हैं? साइकिल के उसको टायर दिए हैं, इतने टायर हैं 16 रिम के, खुदाई कसम। एलियोर के पास 17 का रिम है, नया रिम लगा दिए। अब तो खुश हो जाओ यार। अच्छा, अगर आप बात करते हो सिर्फ बूट स्पेस, हाँ बोले। इसमें भी 16 इंच के टायर आते हैं, ऐसा नहीं है कि 16 आते हैं ना, 14 नहीं है। इसमें 17 आते हैं। इसमें 17 आते हैं। एलियोर की बात कर रहे हैं, एलियोर पे 17 आते हैं, आप पे 16 आते हैं। अच्छा जी। हाँ, और सर बूट स्पेस 400 से ऊपर है इसकी, और उसकी 300 के आसपास है। छोटी गाड़ियों में जब एक फैमिली होती है जो पैसे इकट्ठे करके गाड़ी लेना चाह रही है 6.5 में, तो वो सोचती है कि मैं पीछे बैग रख के, वो जो फैमिली जो पैसे इकट्ठे करके गाड़ी लेना चाह रही है, जब उसकी गाड़ी उसका वो जो वेट क्लच वो जो उसकी वो इशू आता है जो इसका अच्छा अभी हम कॉन्स की बात नहीं कर रहे, प्रोस की बात। वो जब बेल्ट वाला इशू आएगा तो फिर वो क्या करेगी? वो वही वाली फैमिली जिसने पैसे इकट्ठे करके शोरूम ढूंढेगी। 4 लाख रुपए उनसे मांगेंगे फिर ये। नहीं, देखें, जहाँ तक बूट स्पेस की बात थी, फ्रॉन्क्स की जो बूट स्पेस है वो तकरीबन 304 और एलियोर 434 है। हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस यार। पूरी फ्रॉन्क्स आ जाओ 100 लीटर है। हाँ जी, 100 आपने क्या ड्रग डीलर बनना, क्या करना है? अल्लाह क्यों चाहिए ड्रग डीलर? एयरपोर्ट से लोगों को भी पिक करना होता है। हाइट सेम है, उबर दोनों की हाइट सेम है। और सबसे बड़ा एक ऐसा फैक्टर, इतना फीचर ऐसा है कि जो कि मैं बात करूंगा, ये खुद मुझे कहेंगे यार हम सॉरी बिल, मतलब मजाक कर रहा था। पैनोरामिक रूफ
सनरूफ के साथ आती है वो गाड़ी हमारी एलियोर, हाँ, sorry, बिल और में जो समझा और जो ये जो आपकी फ्रॉन्क्स है फट्टा लगा, फट्टा ठप ठप करता है। सर इसके बारे में बताएं, इसको डिफेंड नहीं करें। ये तो है सही इसको है। defend करें। जो है वो है जो है सो है। कैबिन स्पेस थोड़ी है, विड्थ थोड़ी है, लेंथ थोड़ी है, Wheel base भी कम है। व्हील बेस कम है, हाइट सेम, डिग्गी कम है, Height same है। तो और टायर का साइज कम है, तो वो सारी चीजें हैं। और बल्कि हॉर्स पावर फिगर्स वगैरह भी शायद थोड़े से बहुत कम हैं। बहुत कितना- फर्क क्या- क्या है है। इसके, क्या 30 मतलब हॉर्स क्या? पावर का फर्क है। फ्रॉन्क्स हैं कितनी? 103 फ्रॉन्क्स की हैं, Okay. 130 जो है वो एलोर की हैं। वैसे 30 का लेकिन horsepower का एक- फर्क एक- होगा। एक- एक वेट भी ज्यादा हो गया एलियोर का, नहीं एक चीज़ थोड़ा सा में weight- एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, जो हॉर्स पावर फिगर होती है वो डिपेंडेंट होती है कि किस आरपीएम मीटर पे जाके Okay, हिट करती है, okay. क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं हैं। Okay. जो हमारी फ्रॉन्क्स है उसकी हिट करती है 4,500 आरपीएम पे जाके, वो मैक्सिमम पावर डिलीवरी पे जाती है। और एलोर का ऑन दी अदर हैंड एडवांटेज ये है कि वो टर्बो चार्ज 1200 की वजह से वो हिट कर जाती है 17,500-1800 के बीच में, तो वो आपको इनिशियल किक बहुत ज़्यादा मिलता है और उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा है। वो 230 पे खड़ी हुई है और जो वो है वो 138 पे खड़ी है। लेकिन फ्रॉन्क्स का एक मुझे सैड पार्ट मुझे जो लग सारे रहा है sad लग रहे हैं अभी एलियोर तक। का जो मुझे बता दो, अच्छा। आपको सैड पार्ट ये लग रहा है कि मुझे शुक्र आई है। वुड नॉट प्रेफर टर्बो, मतलब एज अ कार साफ सी बात है, मुझे NA पसंद आते हैं, तो इसलिए उस लिहाज से आई वुड से कि फ्रॉन्क्स इज अ अच्छी ऑप्शन है। नहीं तो आरएस क्या हम क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि पता है क्या, जब किस टर्बो लिए लगता है, जब टर्बो या छोड़ ना, जब टर्बो लगता है ना तो फिर आपकी इंजन में ना ज़रा कोई 2 नंबरी आ सकती है, हमारा जो पेट्रोल है वो तंग कर सकता Knocking आ है, सकती नॉकिंग आ है। सकती है। अगर NA हो तो उसके लिए अगर आपको टेंशन नहीं लेनी, आपने गंदा सा डालना है तो पेट्रोल अगर वो उसमें कोई पानी भी हुआ मिक्स तो आप फ्रॉक्स ले सकते हैं, अदरवाइज और कोई यार द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पोजो जो चैप्टर है ना, लकी मोटर्स को क्लोज करना पड़ेगा। उसकी एक रीज़न ये है कि वो तीन ब्रांड्स को एक साथ नहीं चला सकते। उन्होंने भी रिसेंटली गैक चलाया, गैक का के पूरा मतलब उनका पूरा पोर्टफोलियो है। फिर उनके पास किया का पोर्टफोलियो है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो है अगर आप देखो तो। बिल्कुल ऐसे ही। और क्योंकि पहले वो मैं आपकी बात में ऐड कर दूं, पहले जो किया था वो सेगमेंट मैसेस के लिए गाड़ी थी। किया ने अपने आप को प्लेस ही ज़रा अपर लग्जरी अपर मिडिल में कर लिए, तो वो ज़रा ना प्राइसेस भी उन्होंने उसी हिसाब से बढ़ा। हम तो वैसे ले सकते हैं इस मैं वैसे इसमें अगर मैं पर्सनली अपनी चॉइस की बात करूँ ना तो मेरे पास मैं वैसे इस वजह से ये नहीं लूँगी, इन सारी वजह से कि जिसमें ग्रुप की भी वजह है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये ग्रुप रोल बैक करने लगा पोजो को, तो उसके बाद शायद उसके आहिस्ता आहिस्ता वो डिमिनिशिंग मार्केट में चली जाए और फिर गाड़ी अबैंडन हो जाए। बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है अगले 3-4 साल 5 साल में। तो इसलिए मैं एलोर पे नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने सेफ बेट करनी हो तो जो इसका जो लोएस्ट वाला वर्जन है ना वो मेरे ख्याल 57 का जो है, एक्टिव वर्जन। हाँ मैं शायद उसकी तरफ फिर भी चला जाऊँगा। उसको मैं कंपेयर करूँगा फ्रॉन्क्स के साथ, इसलिए सिर्फ कंपेयर कर लूँगा कि अगर वो ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, लेट से कंपनी भी छोड़ जाती है, ये बेल्ट शेल्ट के मसले भी आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी तो आती प्राइस हैं, कब टूटेगी? फिर भी मुझे ये होगा कि यार मैंने 57 की गाड़ी ली थी, 6 मिलियन के करीब मुझे घर में पड़ी थी और गाड़ी में मैंने मज़े भी लिए हैं, शशके भी लिए। अब वो अगर पैसे तोड़ती भी है तो मुझे कोई मसला नहीं है। वो वाला वेरिएंट जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा फिर भी सेंस बनाता है क्योंकि आगे अगर आप देखो आप यूनियस आनी है, आपकी X5 आनी है, जो टोर डैशिंग को भी कम करना पड़ेगी प्राइस जब वो आएगा, तो ये सारी जब इस रेंज में आनी शुरू हो जाएंगी, प्लस आपका J5 छोटे वाला वेरिएंट जो है वो भी है, तो फिर आपको वहाँ पे लगता है हाँ यार अब मैंने 67 भी खर्च कर दिए तो शायद ज़रा, तो वो वहाँ पे प्राइस होल्ड ना करने की वजह से, जबकि फ्रॉन्क्स जो है ना वो 2-3 साल अगले और प्राइस भी होल्ड करने लगी है और आपको वो सपोर्ट भी देगी। सुजुकी इज गोइंग नोवेयर क्योंकि जब तक ऑल्टो बिक रही है सुजुकी जिंदा है। हाँ जो सेगमेंट उनके पास है। लेकिन पुजो ने बहुत इंटेलिजेंटली अपना 6.3 पे अपनी प्राइस लेके आए हैं, बिकॉज वो इस वक्त उस मार्केट में घूम रहे थे जहाँ पे उनके कोई वैल्यू नहीं थी, जहाँ पे कोई लेने का मूड ही नहीं था। अब जो उन्होंने 13 लाख कम किया है, इंटेलिजेंटली वो इधर आ गए हैं। आप ये देखो कि ये उन जो हमारी C क्लास की जो हमारी मतलब वो जो है हमारी वो जो आपकी जो है ये जो आपकी यारिस वाला मतलब B बनती C बनती है, ये बी बनती है ना यारिस हाँ, वाला, B से। तो B के पास आके बैठ गए हैं ये लोग, अच्छी गाड़ी लेके आ गए B के पास। इन्होंने उनके लॉन्च होने से पहले जो आप कह रहे थे वो जो आपकी है S जो है वो जो है वो अभी जो लॉन्च होनी X5 लॉन्च होनी उससे पहले ये ले आए हैं प्राइस, ताकि लोग एकदम से इसको पकड़ लें कि हमने तो साल की गाड़ी ले ली है। ठीक है, ये बातें आप देखो ये। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ, आप एवरेज की बात कर सकते हो मेरे साथ कि सुजुकी की एवरेज हाँ मैं यही कहना 18 से 22। हाँ मैं यही कहने वाला था कि बहुत से लोग बात करेंगे कि इतनी देर हो गई वीडियो को और अभी तक हमने एवरेज की बात नहीं की। उसकी वजह ये थी कि
एक तो वो जो धब्बा सा पीछे लेके फिर रहे हैं माइल्ड हाइब्रिड का, वो एक तो जो मजाक है। बट रिगार्डलेस अगर आप उसको निकाल भी दें, आप अगर स्विफ्ट की भी एग्जांपल ले लें, क्योंकि सुजुकी के बैच में इससे नीचे वही गाड़ी आती है, एवरेज के मामले में सुजुकी इज़ हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। तो हमें फ्रॉन्क्स की एवरेज से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अगर माइल्ड हाइब्रिड का टैग ना भी लगाते तो मेरा ख्याल प्राइस थोड़ी और कम हो सकती थी। हाइब्रिड का टैग में इतना पैसा लगाया, इतना खूबसूरत टैग लगाया है, अंदर डाल भी देते हैं। खैर एनीवेज वो तो खैर अच्छी बात है। मगर जो इसकी क्लेम्ड एवरेज है वो है 18 सिटी में और 22 जो है आपको वो क्लियर करनी चाहिए एक बात, ये टॉप ऑफ द रैंक की बात हो रही है। हाँ, और जो इनका फोर्स भी गियर है उसकी ये नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गियर रेशो कम होती है, स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। मगर एक और बात ये ऐड करते चलें कि ये कंपनी क्लेम है। अगर कंपनी क्लेम पे ऑब्वियसली चीज़ें पूरी नहीं उतरती अनटिल अनलेस चेरी टीगो 9 ना हो। वो हमने देखा है यार, दे ब्लोन अवे द क्लेम्स। ब्यूटीफुल का इसको आप नीचे भी कर लेना तो 18 वाली को अगर आप 16 भी कर लें और 22 वाली को 20 भी कर लेना तो इट्स स्टिल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ। और टैंक जो इसका जो टैंक का है कि 37 लीटर्स का टैंक है फ्रॉन्क्स का, 45 लीटर का टैंक है पूजो एलोर का। दूसरी बात ये जो एलोर है उसकी जो एवरेज है वो 13 से 15 क्लेम करते हैं, और अगर हम इसी को कंजर्वेटिव करते चलें तो ये 11 से तकरीबन 14 तक आएगी शहर में, क्योंकि टर्बो चार्ज है तो, और टर्बो स्पूल भी जल्दी कर जाता है 1700 पे, तो आपको लो रेव पे भी इतनी कोई खास एवरेज देने वाली गाइस एक इस बात पे हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए नीचे कि अगर आपकी एक खूबसूरत अच्छी यूरोपियन गाड़ी जो दिखने में प्यारी है, अगर वो 13 से 15 दे रही है, और एक गाड़ी जो दिखने में प्यारी नहीं है, बस माइलेज 18 से 22 है, वो लेंगे, फ्रॉक्स लेंगे या लियो लेंगे माइलेज की वजह से। मैं कह रहा हूँ सिर्फ माइलेज के ऊपर, या मैं 3 किलोमीटर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ अगर मेरी गाड़ी की लुक्स अच्छी हैं। हाँ, वो जो कह रहे थे अहमद भाई के इंजन उसका मतलब फेल हो जाता है, उसके एसी में भी कोई इशू आता है, कुछ हुआ आप भी कुछ बेल्ट का मसला, इसके बेल्ट का मसला है। वो बेल्ट जो है वो बेल्ट चलती है, वो इंजन ऑयल बेसिकली इंजन ऑयल के साथ वो चलती है, तो उसे वो उसमें बेसिकली आप ये कह सकते हैं उसे कि उसकी वियर एंड टियर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वियर एंड टियर की वजह से वो वहाँ पे मसला है। और ये बता रहे थे कि आफ्टर सेल सर्विस महंगी है एलियोर की, ऐसा कुछ है? हाँ, यूरोपियन गाड़ी ना पार्ट महंगे है। दूसरी बात में इनकी करते हुए फ्रॉन्क्स इतनी बुरी नहीं है जितना आपने उन्होंने फ्रॉक्स लिख दिया, एक्स लगा दिया, एक्स की जरूरत नहीं, फ्रॉग ही लिखते। पीछे से कल जा रही थी, इतनी बुरी शक्ल है पीछे से यार, लगता है किसी ने बीच चपेट मारी हुई उसको। सुजुकी आई लव यू बट स्टिल यार गाड़ी की शक्ल नहीं ठीक लग रही मुझे यार, आई एम सॉरी यार, टोटल जेन्युइन कमेंट है ये। नहीं, इतनी बुरी लुक्स नहीं है। जस्ट बाय द वे हाइट दोनों की हमने बात की है, सेम है। एक कुछ चीज़ें हैं यूरोपियन ब्रांड होने की वजह से उनको एज है, जैसे वो दे वांट कार्स टू स्टॉप। उन्होंने दोनों डिस्क दी हैं, अगली पिछली। सुजुकी अभी तक ड्रमों पे चल रही है। और हमने अभी कुछ अर्से पहले एक छोटी सी लगाई थी, एक फ्रॉन्क्स का एक कैजुअल साहब, एक हमारा एक फ्रेंड है उसने ली थी, तो उसने वो जो ओनर है यार, और मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने उनके डैशबोर्ड के अंदर 5 कलर दिए हैं, 1 2 3 4 5 कलर। ओ भाई एक कलर इंसान वाला दे दो यार, 5 कलर, पांचों की फील इतनी खूबसूरत प्लास्टिक। अच्छा, ये उसका जवाब देना, वो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर इस बंदे को इतना मसला था तो किसी ने पिस्तौल रखी हुई थी उसके सर पे। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन थी ना, वो नहीं लेना चाह रहा था, वो चाइनीज ही लेना चाह रहा था, वो थी जैको 5 का छोटा वर्जन। कहता मुझे वो नहीं लेनी थी। और वो इनके पास 2 ऑप्शन थी, फ्रॉन्क्स की और जैको 5 की, तो उसने कहा जैको 5 छोड़ के फ्रॉन्क्स ले ली, सेफ बेट। डरपोक बेट है, उसने फ्रॉन्क्स ही चलाया। डरपोक बेट थी है। सही कह रहे हैं सर, ये बात बिल्कुल सही है यार। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, अहमद भाई क्या लेंगे? फ्रॉन्क्स। नहीं तू बता, मैं तो पता है। और मैं बीच में बैठा हूँ ना, होस्टिंग कर रहा हूँ। आप, मैं डरपोक नहीं हूँ, डेयरिंग हूँ, मैं लियोर लूँगा। मैं भी ये लियोर ही की तरफ जाऊंगा, क्योंकि थोड़े से मजे तो लेने को यार। अच्छा, यूरोप जा नहीं सके, यूरोप की गाड़ी तो चलाएं। आप तो ऐसे लगे। जितने मॉडल्स आ गए हैं ना हमारे पास, आज से 4 साल पहले अगर हम बैठे ये व्लॉग कर रहे होते ना, तो हमें फ्रॉन्क्स भी बहुत अच्छी लगती। अब हमें मसला ये हो गया है, आवाम को चाहिए 6 महीने गाड़ी देख ली है ना, अब हमने गाड़ी नहीं देखनी। नहीं ले जेटोर डैशिंग को कितनी देर हुई आए हुए, लेकिन लोग कहते हैं कि यार पुरानी गाड़ी है यार, कोई नई गाड़ी लाओ। अगली एपिसोड, हाँ अगली, ठीक है, ओके। डैशिंग के बारे में आपने आपको इतनी नॉलेज है, हमने पूरा एपिसोड करनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग को इतनी आदत पड़ गई हुई है कि हमें 3 महीने बाद गाड़ी पुरानी लगने लग जाती है।
अभी और लोगों में माशाल्लाह इतनी अवेयरनेस है। मैं तो हैंड्स ऑन तारीफ करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स की कि यूनिएस हम लोगों ने शायद कवर की थी आज से कुछ 4 महीने पहले काफ़ी पहले 2-3 महीने पहले तो की थी कवर, 2 महीने और हम खुद भी भूल गए थे, लेकिन लोग अभी तक वो हम लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं कि यूनिएस कब आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली यू गाइस हैव लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट कार्स, और आप लोगों को पता है एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी किस जगह प्लेस हो रही है। बाज़ लोग तो जो कमेंट्स लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, मैं तो समझ रहा होता हूँ कि शायद उन्हें बुला लें यहाँ पे, बिठा लें यार, हमसे बेहतर कर रहे हैं नहीं, यार। काफ़ी लर्नेड ऑडियंस है, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसी अफसरदा सी बात पे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अफसरदा सी बात तो नहीं। हाँ